जो 7 दिन अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर पंडाल में और धर्मशाला में, होटलों में रुकते हैं, कभी इनका एक प्रैक्टिकल कर कर देखना। जो 7 दिन रुकने वाले हैं उनको आप बिस्कुट का पैकेट बांटना और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से निकल कर जाना, वो भी उनको बिस्कुट का पैकेट देना। जो 7 दिन का श्रोता है वो अगर एक बार बिस्कुट का पैकेट ले लेता है तो फिर वो दूसरे से पैकेट नहीं लेता, क्योंकि वो आसक्ति से परे हो जाता है, उसको छोड़कर चलता है। उसको मालूम है मैं यहाँ 7 दिन रहूंगी, मैं 7 दिन यहाँ पर रहूंगा, दानदाता आएंगे, भक्त आएंगे, वो लुटा कर जाएंगे, पर इतना मैं इकट्ठा कर कर भी करूंगी तो करूंगी क्या, मैं इतना भी लेकर करूंगा तो करूंगा क्या। सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है। परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलवा। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बैल बन गए, एक नंदी बैल बने सेठ जी। और नंदी बैल जब सेठ जी बन गए, नंदी बैल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बैल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बैल को देखा तो नंदी बैल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बैल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूं, उससे मुलाकात करवा देता हूं। सेठ जी ने कहा, कैसे चले जाऊं मैं, मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसका सामान उठा कर ले जाता हूं। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बैल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया। 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बैल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वान की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि एक काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बैल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूँ। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़कर जाना। कल कथा में आपसे कहा था कि यहां आना, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप अलवर की भूमि पर आ रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो आपसे निवेदन है, सोने की रकम घर छोड़कर ना आना। आसक्ति के सामान, तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारी वीआईपी चप्पल, तुम्हारा वीआईपी सामान आप अपने अपने घर पर छोड़कर आओ। यहां आसक्ति से परे होकर आइए। यहां शिव के अड़भंग बनकर आइए। और जब आप शिव के अड़भंग बनकर आओगे, आसक्ति से परे होकर आओगे, तब बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे। तब बैठकर तुम भगवान की अविरल भक्ति की कथा सुनो।
2 क्षण शिव महापुराण के पंडाल में, 2 क्षण भगवान की कथा में, 2 क्षण परमात्मा की भक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, बैठो। 2 क्षण शिव महापुराण में अगर तुम्हारा चित्त लग जाए, 2 क्षण इस कथा में तुम्हारा मन रम जाए, तो उसको रमाने का प्रयास करना। क्योंकि अगर परमात्मा से एक बार डोरी बंध गई तो तुम परमात्मा के हो जाओगे और परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, फिर उसमें बीच में कोई रह नहीं पाएगा। कार्यकर्ता कार्य करें, हम मना नहीं करेंगे। सहयोगी समितियां सहयोग करें, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना ध्यान लगाकर करना कि हमें कथा भी श्रवण करना है, हमें बैठकर कथा भी सुनना है। क्योंकि अलवर के भाग्य जागे तो ये कथा मिली है, कोई हर बार ये कथा यहां नहीं होने वाली है, बड़ी भाग्य से मिली है। ये अलवर के कोई किस्मत जागी होगी, अलवर राजस्थान की, तो राजस्थान में एक कथा पुष्कर में मिल गई और दूसरी कथा यहां मिल गई। तो ये तो आप लोगों के भाग्य हैं, किस्मत है अलवर वासियों के और अलवर के आसपास के लोगों के। कोई जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी पे पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, तो ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो गई है। ये तो शिव की कृपा से हुई है, कोई सहजता नहीं है महाराज। बड़ी मुश्किल। और ये आदरणीय प्रमोद विजय जी से पूछना और उनके परिवार से पूछना, ये कथा लेने के लिए इन्होंने दिल्ली, इंदौर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब दूर से खबर करवाई, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से ये कथा इनको प्राप्त हुई है। ये कोई सहज नहीं है शिव पुराण की। ये बहुत बहुत भाव की कथा है और इसको भाव से श्रवण करो, अपनी जिंदगी में उतारो। बड़ी मुश्किल से मिली है। उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। हम कहेंगे उम्र बढ़ने को तो जान दो, हम तो कहेंगे उम्र घटती है। उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घट रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, ये तो उम्र घट रही है। इसको बढ़ना नहीं कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र घटती है, तृष्णा बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इन आसक्तियों में पढ़कर, इन तृष्णाओं में पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पा रहे। महाराज, हम पैसा कमाते हैं, दाम कमाते हैं। पैसा कमाने से, दाम कमाने से सम्मान सारी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, आपको आपके समाज के लोग सम्मान देंगे। आप धनपति बन जाओ, आपको आपके गांव के लोग सम्मान देंगे। पैसा, दाम, दमड़ी, दाम कमाने से दुनिया में तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, पर पैसा कमाने से, दाम कमाने से भगवान नहीं मिल पाता है। पैसा, दाम कमाने से सम्मान मिलता है, और ध्यान रखना, दाम से सम्मान मिलता है और परमात्मा के नाम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है। पैसे वाले का सम्मान सारी दुनिया में होगा। धनपति है, करोड़पति है, पैसा बहुत है साहब, जहां जाओगे पूजन करने बैठोगे, आदर करने बैठोगे, सम्मान करने बैठेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, समाज में भी, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास में, आपका सम्मान सारी दुनिया में हो जाएगा। पर सम्मान मूल नहीं है, दाम से ज्यादा नाम की प्रधानता है। जब आप अपने मुख पर श्री शिवाय, जय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय
या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। ये नाम तुम्हारे मुख पर अगर है तो तुम्हें सम्मान मिले कि ना मिले वो पता नहीं, पर नाम अगर परमात्मा का मुख पर है तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर परमात्मा जरूर मिल जाएगा। उसका दर्शन तुम्हें जिंदगी में एक बार जरूर हो जाएगा। कल एक बेटी ने, कोई ने प्रश्न लिखा, एक पत्र लिखा है, नीचे रखा होगा। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, गुरुजी ये शिव महापुराण की जो कथा हो रही है इसकी खुशी हमारे अलवर के आसपास के 50-100 गांव ऐसे हैं जहां ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो रही है। हमारे अलवर के आसपास के ऐसे गांव। जिस बेटी ने पत्र लिखा होगा वो बेटी भी होगी यहाँ पर, जिसने पत्र लिखा अलवर की कोई बेटी है जिसने पत्र लिखा। हमारे क्षेत्र के आसपास के सारे गांव नगर आसपास के जितने भी हैं सब दूर दीपावली जैसा माहौल है, खुशी प्राप्त होती। एक बहुत पहले एक वो एडवर्टाइज चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, राजू तुम्हारे दांत, क्या है वो एडवर्टाइज, मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, ऐसे ही था ना? अरे बोलो तो जम के। टीवी पे आता था बहुत पहले, हो छोटे थे जब देखते थे, राजू तुम्हारे दांत मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, तो वो राजू कह देता था कि हमने ये मंजन करा है उससे हमारे दांत चमक रहे हैं। अब कोई तुमसे कह दे क्यों री कमला आजकल बहुत चमक रही है, तो कमला भी कह देगी जब से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, जब से चमक मेरे बाबा ने दे दी। ये चमक मेरे मालिक की है, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ दिया है उसने दिया है, उसको धन्यवाद दो कि हमको कंगाल बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें विकलांग बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमारे 2 आंखें देकर पैदा करा, 1 आंख देकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें 2 कान दिए, भगवान ने 1 कान देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 हाथ देकर पैदा करा, 1 हाथ देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 पांव देकर पैदा करा, 1 पांव देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो हमें चलने फिरने के लायक पैदा करा, भगवान को धन्यवाद दो ना जाने किस भिखारी के घर में मुझे दे देते, पर भगवान तूने अच्छा हुआ ऐसे घर में दिया जहां मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है, किसी चौराहे पर लाल पीली बत्ती पर मुझे कटोरा मांगकर, कटोरा देकर मांगने के लिए नहीं बिठाया। भगवान धन्यवाद, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा कुटुंब दिया, हमारा गांव नगर शहर दिया, ये तेरी कृपा है। भगवान तूने बड़ी करुणा करी, इस शरीर से मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ये तेरी कृपा है। कहीं ऐसी जगह तूने जन्म नहीं दिया जहां मैं भगवान का भजन भी नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह पर मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं सत्संग नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं तेरा नाम नहीं ले सकती, कहीं ऐसी जगह पर तूने मुझे पैदा नहीं करा कि मैं कहीं प्रवचन में नहीं जा सकती, कहीं भगवान के संकीर्तन में नहीं जा सकती, कहीं परमात्मा की भक्ति में नहीं जा सकती, तूने ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा। ये तेरा धन्यवाद, ये तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझको इस काबिल बनाकर इस संसार सागर में, इस अलवर में मुझे जन्म दिया और मैं शिव महापुराण की कथा में बैठा हूं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा है। तेरी कृपा। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसको साधुवाद दो, ये उसको धन्यवाद दो, ये उस पर उसकी कृपा हम पर हुई है। अच्छा, बहुत मेरी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे विद्वत जन यहां पर विराजमान हैं। एक बात आपसे पूछें, बच्चा गर्भ के अंदर अगर सही रहता है, बिल्कुल सही है, बोलो तो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलता है क्या? वो तो बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे जी बोलो तो जम के, करेगा ना। बच्चा अगर गर्भ में सीधा है, बच्चा गर्भ में एकदम अच्छा है, बच्चा गर्भ में एकदम सीधा, उसको जैसा प्रविष्ट होना है, जैसा जन्म होना है, अगर बच्चा वैसा है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। पर अगर बच्चा टेढ़ा हो गया, नाल फंस गई, मुख में गंदा पानी चले गया, बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जितने बैठे हो। मुख में गंदा पानी चले गया, नाल फंस गई, बच्चा टेढ़ा हो गया, तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे बोलो जम के, बोलो जरा, बोलो तो अलवर वालो, निकालेगा ना। बस नाल फंसी, गंदा पानी मुंह में गया, या बच्चा टेढ़ा हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तुम भी याद रखना, बच्चा गर्भ में रहता है, टेढ़ा हो जाता है, नाल फंस जाती है, या गंदा पानी मुंह में चले जाता है, तो उसको ऑपरेशन कर कर बाहर निकाला जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी भूगर्भ है, इसको भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो मां पृथ्वी के गर्भ में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपन सब भूगर्भ में रह रहे हैं। जब बच्चे के मुंह में गंदा पानी चले गया, या नाल में वो फंस गया, या वो टेढ़ा हो गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा। उसी तरह हम भी, जब हमारे मुंह में गंदा पानी, समझ जाओ जरा, समझ गए क्या? हाँ, वैसे तो तुम सब समझदार हो। जब हमारे मुंह में गंदा पानी चले जाए, हम भी नाल में फंस जाएं, संसार सागर में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्तियों में, वासनाओं में, काम में फंस गए, या हम भी टेढ़े हो गए, जिससे बात करो टेढ़ी बात करो, क्या कर लेगा तुमसे? देखा जाएगा तुझसे। मेरे को आगे बैठना है, बिठा अभी की अभी, नहीं बिठाएगा तो बाद में निपट लूंगा। टेढ़े हो गए, गंदा पानी मुंह में गया, नाल में फंसे, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में, और टेढ़े हो गए हम लोभ में, कहीं हमारे विचारों में, कहीं हम अहंकार में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में हम टेढ़े हो गए। तो फिर वो परमात्मा भी ऑपरेशन करना जानता है, और ऐसा ऑपरेशन करता है कि फिर कहीं का नहीं छोड़ता, फिर दर दर रोता फिरता है। इसलिए सावधान रहें। जो बच्चा माता के गर्भ में ठीक रहता है, सीधा रहता है, नाल में नहीं फंसता, गंदा पानी मुंह में नहीं जाता, वो बच्चे को ऑपरेशन से नहीं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो साधारण तरह से जन्म ले लेता है। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद जो गंदे पानी को पी रहा है, गलत आसक्तियों में फंसा हुआ है, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा में, चोरी, निंदा, बुराइयों में फंसा हुआ है, जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, अहंकार में, लोभ में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में जो टेढ़ा चल रहा है, फिर वो परमात्मा उसका ऑपरेशन करना जानता है। वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जब वो ऑपरेशन करता है तब दुनिया का एक एक व्यक्ति आंख में आंसू भर कर रोता है।
कितने, जब वो ऑपरेशन करता है तो व्यक्ति रोता है। कोरोना महामारी को उठाकर देखिए, उसने ऑपरेशन करना चालू करा था, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। उठाकर देखिए, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पहाड़ पर्वत गिर जाते हैं, पूरे मकान ध्वस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ लोग पानी में डूब रहे, कोई पर्वत धस रहा है, कोई हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड देख लो, बिहार साइड देख लो, कहाँ ये उसके ऑपरेशन है, ये उसके ऑपरेशन है। आप अच्छे रहिए, आपके मुख में गंदा पानी ना जाए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ या भगवान की कथा में जाओ, संकीर्तन में जाओ, आपका मुख गंदे पानी से गंदा नहीं होना चाहिए, ना आपके मुख में से गाली, अपशब्द, ताने कुछ ना निकले। हम सहज बनकर क्यों नहीं जाते? सौ प्रतिशत मनुष्य हैं, 100% लोग रहते हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते कि भगवान कोई होता है, या हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हमें परमात्मा से मतलब नहीं, हमें अभिषेक पूजन से मतलब नहीं, जो परमात्मा को ही नहीं मानता। 25% ऐसे हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ नहीं जाते। 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आओ देखा जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा नहीं। भगवान क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है? तो 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे परमात्मा की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की और एक दूसरे की और माता पिता की निंदा में भी लगे रहते हैं। बचे 25%, और जो 25% बचे हैं वो ये अलवर की कथा में दिख रहे हैं। बस समझ लो कि आपकी भक्ति कितनी है। और उन 25% जो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो 25% बचे हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो 25% बचे हैं जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो 25% बचे हैं परमात्मा के नाम में लगे हैं, जो 25% बचे हैं वो भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, जो 25% बचे हैं वो धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने वेद पुराण को मानते हैं, अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन 25% को भी कहीं ना कहीं हम उन 25% को भी ये विचार कर रहे हैं कि ये ठीक रह लें, तो हम उनको भी विचार कर करके उन पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव कर दें, ऐसा दबाव बना दें, 25% भी और कटते चले जाएं। क्या मतलब? भक्ति में जोड़ो लोगों को। संसार में आए हो ना, इस शरीर की सदुपयोगता जानिएगा। पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम लोगों के पास में गाड़ी है कि नहीं? 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोलो, जम के बोलो जरा। सबके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? किसी के पास 4 व्हीलर होगी, किसी के पास 2 व्हीलर होगी। है? यहां से जाओ अपने घर के लिए, तो यहां बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा पानी का नीचे खड्डा है, उसमें गटर का पानी भरा हुआ है। उस गटर के पानी को तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डाल लो, गाड़ी चलेगी? अरे बोलो जम के, नहीं चलेगी। गटर के पानी को 50 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 25 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी में, 50,000 की 2 व्हीलर गाड़ी में जरा डालकर देखना, तुम 50,000 की गाड़ी में
10 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में जब तुम गटर का पानी नहीं डालते तो ये करोड़ों की गाड़ी में ये गंदा नाली का पानी क्यों डालते हो? क्यों मदिरा का नशा करना, क्यों दारू का नशा करना, क्यों ये गलत नशों में डूबना? ये करोड़ों की गाड़ी है, एक लीवर खराब हो जाता है 20-20, 25-25 लाख देने को तैयार खड़े हैं लोग बाग। लीवर बदल दो साहब, लीवर दे दो साहब, किडनी बदल दो साहब, किडनी दे दो साहब। एक गाड़ी करोड़ों की परमात्मा ने देकर भेजा है। इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए, इस गाड़ी की कीमत को, तुम एक जरा सा 10,000 का मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड चला के चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो तो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनका काय का फायदा? फायदा तुम्हारा है, पुलिस का फायदा नहीं है। तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा है। ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी, एक दिन घर पर पड़ी रहेगी, उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। सड़ रही है गाड़ी, पलंग पर पड़ी है, बच्चे ले जाएंगे, बिठाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, लाकर पटक देंगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, सिस्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी, पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना। क्या काम की? वो भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या करोगे इस गाड़ी की कीमत का? कितना कितना विचित्र विचित्र संसार सागर है महाराज। माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकले अगर टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन है, नाल में घूम गया तो ऑपरेशन है, गंदा पानी मुंह में चले गया तो ऑपरेशन है। परमात्मा भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार बैठा है। तू गलती कर, टेढ़ा हो, तू संसार के बंधन में बंद, और तू बस मुंह में गंदा पानी गया और वो ऑपरेशन किया, करा उसने ऑपरेशन। सोचिए, उसको धन्यवाद दो। साधुवान की भक्ति में रमे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इनको उसमें रमे रहने दो। अगर ये फिर टूट गए, फिर चले गए तो ये वापिस सनातन धर्म को नहीं पा पाएंगे। भक्ति करो। मेरे ओगड़दानी ने अविश्वास के कारण सती का त्याग किया था। ये त्याग शिव महापुराण की कथा है, इसमें त्याग हो। शिव जैसा त्यागी संसार में नहीं हुए। लोगों ने बदनाम करा है मेरे महादेव को, दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो गंजेड़ी है, गांजा पीता है। दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो भांग पीता है, भंगेड़ी है। कई लोगों ने तो फोटो बना दिया, पार्वती जी भांग घोट रही है और शंकर जी को लोटे में दे रही है। कई लोगों ने फोटो बनाया, पार्वती जी भांग घोट रही है, लोटे में भरकर दे रही है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती हो? बोलो री, बोलो जरा जम के तो बोलो। इतनी बैठी है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ईमानदारी से बोलना, कितनी माताएं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती होगी? लो खाओ, एक नहीं मिलेगी इसमें से। जब मेरे भारत की माता अपने पति को तंबाकू खाने को नहीं देती तो मेरी पार्वती माता महादेव को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिएगा। मेरी जगत जननी मां पार्वती भांग कैसे दे सकती है? तुम गलत सोच, गलत विचार, शिव को जाने ही नहीं लोग, शंकर को पहचान ही क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में लोग शंकर को कहां पहचान रहे हैं? शंकर कौन?
शिव कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारी श्वास, शिव हमारी धड़कन, शिव हमारा पिता, शिव हमारा बाबुल, शिव हमारे घर का बुजुर्ग, शिव हमारे घर का दादा, शिव हमारे को संभालने वाला विश्वनाथ। वो शिव हमारा पिता है, वो शिव हमारा दादा है, वो शिव हमारा पिता के तुल्य है। उसको पहचाना कहां लोगों ने? बस ब्रह्म में जी रहे हैं, भगवान के ब्रह्म में हम जीना चाह रहे हैं, बस ब्रह्म में जी रहे हैं। ऐसे जाना, ऐसे करना, वैसा करना, पर ये पहचान नहीं पा रहे कि हम शंकर के होंगे कैसे, हम शिव को पहचाने कैसे, हम शंकर को जाने कैसे, शिव की भक्ति को हम पाए कैसे। महाराज, चांदी की रकम काली पड़ जाती है ना, तो मेरी माताएं बड़ी समझदार है, उसको निकाल के और वो पाउडर से ऐसी ऐसी घिसती है तो चांदी की रकम सही हो जाती है। तांबे का लोटा काला पड़ जाता है ना, तो उसको भी घिस देती है, तांबे का लोटा अच्छा हो जाता है। पीतल का बर्तन काला पड़ जाए तो माताएं उसको भी घिस देती है, बर्तन साफ हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, अलवर में ये पंडाल कथा का नहीं, जो हृदय, आत्मा, चित्त, मन जो काला पड़ गया उसको इस पंडाल में जम के घिसा जाता है, जिससे वो अच्छा हो जाए। इस मन को साफ करने का एक मंझोटा है, एक स्थान है, जहां पर जैसे बर्तन के स्थान पर बर्तन साफ होता है, चांदी के स्थान पर चांदी साफ होती है, कपड़े के स्थान पर कपड़ा साफ होता है। शिव महापुराण की कथा का पंडाल इस आत्मा को साफ करने के लिए है, मन को साफ करने के लिए है, चित्त को साफ करने के लिए। सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर कर जाना और संसार सागर का भी कर कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा, निश्चित प्राप्त होगा। ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच की बात तो ये निकली कि पिता कौन है नारायण के। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मेरे पिता हैं, तो विष्णु के पिता कौन है? और दोनों के बीच में जब घर्षण हुआ, एक पर्वत को घुमाया तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो शिवलिंग की आकृति जो प्रकट हुई, ब्रह्मा जी उसका सिर देखने जा रहे हैं और भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। नारायण चरण नहीं मिला तो उन्होंने सत्य कह दिया कि शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि शंकर के चरण ढूंढने से अच्छा है शंकर से केवल दर्शन की मूलता पाना।
दुनिया के बहुत लोग मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, बहुत, कई बार बहुत बहुत विद्वान भी मिलते हैं। एक शंकर जी की कथा सुनने वाला एक भगत था और वो गाजियाबाद का था। अब उस शंकर जी की कथा सुनता था, उसको शिव जी पर बड़ा विश्वास था, शंकर की भक्ति में बहुत रमा रहता था, बहुत। कम से कम उसने इस व्यासपीठ के सामने कम से कम ना करते हुए 50 कथाएं श्रवण करी हुई थी, इतना विश्वास था उस शंकर जी। अब उसको एक कोई मिल गए, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस व्यासपीठ से, काय को लूं मैं किसी का भी नाम, तो वो उनकी किताब का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया, उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं, बस है तो हमारा जो गुरु जी है बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे, वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था, ये कथा में कहीं होगा, और वो किताब बांटने वाले किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने में कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, शिव है ही नहीं, बस वो ही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया, और वो आया और उसने आते से ही इसने लगाया था गाजियाबाद वाले ने दिया। अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है। कहाँ है? के भीतर परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा, वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहाँ कल है, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई, वो ज्योति कहां से आई? बता, जो ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ क्या तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई। ज्योति कहां से आई, ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक। अब बता ज्योति कहां गई, जो हमारी फूंक, बता ज्योति कहां गई। छोड़ा नहीं उसने, उसके कजन कहाँ मठ मंदिर आश्रम कहाँ फोन लगा दिया, और लगाया तो कि वो पूछ रहा है कि ज्योति कहां गई, तो कि हमें ही नहीं मालूम कहां गई। अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है, और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है। इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग महादेव कहा जाता है। एक ज्योति के बिंदु में मेरा शिव समाया है। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखना, कभी ब्रह्म कुमारियों की बेटियों के पास में, ब्रह्म कुमारी दीदियों के पास में, माताओं के पास में बैठकर देखना, एक छोटा सा फोटो देंगे, उसमें एक ज्योति बनी होगी, उसकी किरणें निकली होगी, एक ज्योति से परमात्मा समाया है। यह ज्योति, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, जिससे हम तुम संसार सागर सब प्रकट हुआ है। भगवान शिव से भगवान नारायण प्रकटे हैं, भगवान नारायण से भगवान ब्रह्मा प्रकटे हैं, भगवान ब्रह्मा से ये संपूर्ण संसार सागर प्रकटा है। संपूर्ण संसार सागर ये सब शिव का दिया हुआ है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख उसी का तो है। हमारा सुख है कहां?
कहां है? ये तो उसकी पहचान है। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखूं उत राम की ही माया है। सब में राम है, कोई गया आया जाए खाए पिया सब में राम है। अलग से कौन पैदा हो गया? बड़े विचित्र लोग हो गए। राम जी को मत मानना, शंकर जी को मत मानना, कृष्ण जी को मत मानना, कांवड़ का जल चढ़ाने मत जाना, शिव के मंदिर मत जाना, भगवान के दरवाजे मत जाना। मेरा निवेदन है, जो कहते हैं मंदिर मत जाओ, राम मंदिर मत जाओ, कृष्ण मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उनसे कहना तू मर के ऊपर मत जाना। काय को जा रहा है? पड़े रहे ना भाई। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। हम आपसे ये नहीं कहते कभी भी कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहना। हम आपसे कभी इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। हम किसी को छोड़ने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात करते हैं, घर में रहो, लड़ाई भी हो जाए घर में तो भी छोड़कर मत जाओ। कितनी भी पति से तुम्हारा लड़ाई हो जाए, पति से कितना झगड़ा हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, घर मत छोड़ना। वो कितना ही के तू अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊं और यहीं बैठूंगी, जा। पति के तेरे को मैं पकड़ के तेरे घर छोड़ जाऊंगा, पति इतने में कहते नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, जा। और अंदर जाओ, रसोई घर में कितना भी झगड़ा हो, आटे को अच्छी लपक के उसनो, क्योंकि तुम किसी को उसन तो सकती नहीं है, तो आटे पे अपना दम लगा लो। और आटे को दम के उसन के अच्छा देसी घी का 4 पराठा बना के टेबल पे रख के बढ़िया चकाचक खाओ। वो गाली बके बकने तो आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में खाओ चक से। काय को जाए? वो के जा, नहीं जाऊं, यहीं छाती पे मूंग धनु पर नहीं जाऊं, जा, नहीं जाऊंगी। जरा जरा सी बात में लड़के इतना बड़ा फैलाना मत कर लेना कि मैं मर जाऊंगी ना, आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तुम तो यूं कहो कि मैं खूब रोटी खाऊंगी पर तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। नहीं जाऊंगा, जा, नहीं जाना। काय को जाए हम घर छोड़ के? कई गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। हमने कहा कैसे मरोगे, कोई प्लानिंग है? तो के पंखे में रस्सी बांध के लटक जाएंगे। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, क्यों न्यू फैशन निकालो? तो के हम दवाई खा के मर जाएंगे। हमने कहा ये भी ओल्ड है। हम पानी में डूब के मर जाएंगे। हमने कहा ये भी ओल्ड है। ट्रेन के नीचे मर जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। गाड़ी के नीचे आ जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। कोई न्यू फैशन निकालो, क्योंकि जैसे नए नए कपड़े की डिमांड आती है, नई नई कपड़े आते हैं, नई नई फैशन आती है, तो मरने का भी प्लानिंग नया करो। तो कि तुम बताओ कि नए तरीके से मरते कैसे? हमने कहा मरना तो सबको है। एक काम करो, जिस घर में रह रहे हो, जितने टेंशन में रह रहे हो, रहो, उसके साथ में शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव जी का स्मरण करते रहो। और जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास आए तब तक उस शंकर का भजन करो। जब मरना ही है, मतलब मरना मतलब घर वालों से पीछा छोड़ाना, तो तुम एक काम करो ना, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ। घर में रहो, परिवार में रहो, पर भगवान की भक्ति में रमे रहो, बस उसके भजन में रमे रहो। मरने नहीं देगा। मेरा महादेव के ऊपर जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, जिस हाथ से उसने शंकर पर पानी चढ़ाया है, जिस हाथ से उसने शिव का ऊपर जल चढ़ाया है, वो जल का हाथ मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको मरने नहीं देता, उसको पार लगा देता है। वो शिव तत्व है मेरा, वो ओघड़ी है मेरा, वो शंकर है मेरा, जो तुम्हें डूबने ना दे, जो तुम्हें मरने ना दे। पकड़ लिया उसने हाथ तुम्हारा, पार लगा दिया उसने। ये लड़ाई का जो कारण होता है ना, अविश्वास के कारण होता है। सती मैया और शिवजी का विवाद हुआ था अविश्वास के कारण।
राम जी ने कह दिया, शंकर भगवान ने कह दिया, कथा सुनकर आ रहे थे और कथा सुनकर आते आते राम जी के दर्शन हो गए, राम जी का दर्शन हुआ तो शिव जी ने कह दिया यही मेरे इष्ट देव है। सती ने पूछा इष्ट देव? हाँ। ये भगवान है? हाँ। ये राम है? हाँ। ये नारायण है? हाँ। ये सीता जी लक्ष्मी जी है? हाँ। भगवान शिव ने कहा सती मैया से कि ये मेरे इष्ट देव हैं। सती मैया ने शंकर जी के वचन पर विश्वास नहीं करा। जिस पत्नी का पति के वचन पर विश्वास नहीं होता और जिस पति का पत्नी के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसी की लड़ाई अदालत तक जाती है। इसलिए पत्नी का पति के वचन पर और पति का पत्नी के वचन पर विश्वास होना जरूरी है। जब विश्वास दृढ़ होता है तो फिर ये युद्ध, ये विवाद त्याग में नहीं बदलता। जब विश्वास डिग जाता है, जब विश्वास अविश्वास हो जाता है, तब सती मैया का विश्वास प्रबल नहीं हुआ, तब जाकर शंकर भगवान ने सती का त्याग करा। त्याग कब होता है? जब विश्वास डिगता है। विश्वास खत्म मत होने देना। भरोसा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता। इस व्यासपीठ से हमने तो आपको कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी सब संभाल लेगा। मालूम पड़े 2-4 महीना, 3 महीना, 5 महीना चढ़ाया और उसके बाद तुम्हारा विश्वास डिग गया, कोई आ गया, किसी ने कह दिया कहाँ सीवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, चलो मैं तुमको ऐसी जगह लेकर चलता हूं, वो महाराज जी बस ऐसी बूटी घुमाते हैं और हंडा निकाल कर दे देंगे, तुम्हारा काम सफल कर देंगे ना। ये सब नहीं होता। किसी अंधविश्वास की ओर हमको नहीं जाना, किसी आडंबर की ओर हमको नहीं जाना। हम सनातन धर्म के प्रहरी हैं। सनातन धर्म के अंदर ना आडंबर होता है, ना अंधविश्वास होता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का प्रमाण है। शिव की आराधना करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना में डूबो, उसकी भक्ति में डूबो। वो कहे अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। कल एक माताजी ने पत्र लिखा था कि आप कथा में भजन बिल्कुल मत गाना। उसमें नीचे लिखा था तुम भजन गाते हो, हम खड़े होते हैं और बाहर वाले अंदर घुस जाते हैं। हमारी जगह पे वो बैठ जाते हैं और हम खड़े होकर नाचते रहते और बाद में उनको हटाओ तो वो लड़ते हैं। तो तुम पूरी कथा में भजन मत गाना। अब अलवर वालों तुम बता दो हम क्या करें? काले और कोई अंदर भरा गया तो देखा जाएगा। वैसे तो तुम कम पढ़ते नहीं हो, इधर उधर कूच कर तुम बाहर कर दोगे। अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। जय हो।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश होश बनाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश होश बनाए सरकार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भोले शंभू। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए।
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभु से, शिव से बड़े भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात देखो। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, कथा के बीच में भजन आए और उसके बाद में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने का मौका आए तो चुप मत बैठना। हमारे साथ में आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना। सबके मुख से आवाज आना चाहिए और विनती सब करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं। बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा जिस कार्य के लिए आया हूँ या जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, मेरे मन की मुराद पूर्ण हो, आपके चरणों की भक्ति मिले और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति मिले। आपके चरणों की रज मुझे अवश्य प्राप्त हो। बाबा से कहकर जाना, मेरे जीवन के सारे दुखों को आप काटना दो। विनती कर भाव से आप सब दिल से, हृदय से, मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ कर बोलो, क्योंकि आप लोगों को बार बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा। या अलवर में कथा बार बार नहीं होती महाराज। राजस्थान में ही 2 कथा का योग लगा है और ये कथा पूर्ण होकर फिर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में 22 तारीख से 28 तारीख तक कथा चलेगी मैनपुरी के अंदर उत्तर प्रदेश में। और वो मैनपुरी की कथा पूर्ण होने के बाद फिर छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी। दिल से, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव की करी गई स्तुति प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, शिवलिंग प्रकट किया, सबसे पहला शिवलिंग की आराधना भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी और उसको प्रकट कर हमारे घर में हम जो भी शिवलिंग का स्मरण करते हैं, आप लोग 15 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है? 13,
कल का दिन बीच में छूटेगा 14 और 15 तारीख को, 15 जुलाई को रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन शिव जी का जो अभिषेक होगा, उस अभिषेक में आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना। थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में, हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी हम आराधना करें। कितना सुंदर कहा। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा होते चले जाए, और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का एक आनंद की अनुभूति कराता रहता। प्रयास करो। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाएं, शिवालय में जब हम पहुंचे, जब तुम्हें लगे एकांत है शिव, कोई शिव के मंदिर में है ही नहीं, वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया कि शंकर के मंदिर में कोई ना हो, फिर भी शिवालय जाएं, जब तुम्हें लगे कि अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में, वो कष्ट हमारा मिट ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा महादेव ना संभालता। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं, उसमें एक लिखा किसी ने, गुरुदेव मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो ऐसा हाथ हिला देना। अंजू रानी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। मैं बाबा की वर्णन क्या करूं। 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया, पर गुरुदेव आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए। फिर वापिस 2022 में फिर चुनाव का क्रम रहा, और गुरुदेव मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा, और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क
अलवर, ये पत्र कल पढ़ा तो नहीं था। सुशीला खंडेलवाल कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अच्छा दिख गई, ठीक है, हाँ हाँ दिख गए हो, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। गुरुजी बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे ने लगभग 10 वर्ष पूर्व बीटेक किया था, तब से ही सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहा है पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरे बेटे ने फिर पुनः बाबा की कृपा से वापिस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मैं बेटे से कहती थी, एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहा है तो शिव सुनेगा जरूर, तू मेहनत कर, पढ़ाई कर। बेटा कहता है माँ 10 वर्ष हो गए बीटेक करे हुए, कम से कम नौकरी तो लग जाना थी, पर नहीं लगी सरकारी। तब मेरे बेटे ने फिर पुनः 2019 का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर मेरा बेटा पदस्थ हो गया है रेलवे में। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर राजस्थान से हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा की शरणागति की ओर लेकर जाती है। जब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक हो, आप सबसे निवेदन है दिल से अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति करिए और उस भक्ति को अपने जीवन में उतारिए। देगा वो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें फंसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा आपकी अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाती है। शिवलिंग की चरणारविंद को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए, ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता भी झूठ बोल, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, कोई अपना तोड़ने वाला हो जो हमारे भरोसे को तोड़ देता, हमारे विश्वास को डिगा देता। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण।
ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे, ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है। यहां लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात, राजस्थान की ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहाँ जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांग ली। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली,
छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बाहर देखी है पुष्कर राज की धरा पर वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, और शिव महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में। भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे वो तनख्वाह वो देगा, पर यहाँ की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है वो 3 महीने के अंदर लिख कर रख लेना कि क्या क्या देता है। अगला पर्चा मैनपुरी में तुम्हारा मिलेगा, ये निश्चित है। वो क्या देगा आपको, क्या प्रदान करेगा। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा बचेगा, दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और सुनाएगा, यहाँ चले जाएगा, मैनपुरी पहुंच जाएगा। पर कथा का रसतत्व ये पत्रों के माध्यम से कभी जिंदगी मिले। हम कई जगह पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सोशल मीडिया से कहते हैं, इन पत्रों में मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप जाकर इनके घर पर मिलकर आना, क्या आपने पत्र लिखा था सही है कि गलत है। जो कथा को दिल से सुनता है उसका पत्र वो बाबा के चरणों में लिख कर पहुंचा देता है कि मेरे दिल का ही। हम तो पढ़ ही नहीं पाते, ज़्यादा क्या पढ़ें, ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आप ही लोग कह दोगे कि गुरुजी कथा बाँचें कि पत्र पढ़ें। क्या पत्र पढ़ें, जो दिया उसने दिया है, जो प्रदान करा उसने किया, उसकी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। पुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और अलवर की इस पावन धारा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नित्य प्रतिदिन भगवान का जप स्मरण हम करते रहें और भगवान को हम याद करते रहें, भगवान के चरणों में हम जाते रहें। हम हमारे जीवन को सफल करेंगे। निश्चित ही हम हमारा इस जन्म को तो सुधारेंगे, अगला जन्म भी हमारा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि महादेव की भक्ति का सौभाग्य हमें मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है और महादेव की कृपा से ही इस पृथ्वी लोक पर हमारा आगमन हुआ है। भगवान ही हमारा लालन पोषण कर रहे हैं। हम सभी भगवान के चरणार बिंद तक जाएं और भगवान को अपने हृदय की बात करें। वैसे भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव के चरणों तक पहुंचने का। वो सभी हम जानते हैं, 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान पर जल अभिषेक करें, एक बेलपत्री अर्पित करें, निश्चित ही सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुबेर भंडारी राजा धीराज महाकाल राजा की कृपा ही ऐसी है। मात्र
एक लोटा जल से वे रीझ जाते हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर देते हैं, क्योंकि भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में जिसकी चर्चा उन शिव जी का सावन ही त्योहार है। सावन का सुंदर महीना चल रहा है और भगवान महादेव का अति प्रिय ये महीना होता है। भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वैसे भी देवाधिदेव महादेव सबसे सरल भक्ति है महादेव की। एक लोटा जल, एक बेलपत्री और 3 बार ताली बम बम बोल देते हैं, महादेव रीझ जाते हैं और हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसी महिमा है मेरे महादेव की, जो सबसे सरल तरीके से रीझने वाले होते हैं। भोला भंडारी है मेरा महादेव, वो गढ़धानी है, जो भक्त अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। क्योंकि वैसे भी भगवान ने हम सभी के लिए कथन कहा गया है कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च कर कर तो देख, कुबेर का भंडार ना खोल दे तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे पर कृपा ना बरसाऊं तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे चरित्रवान ना बना दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़वा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना करा दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे धनवान ना बना दूं तो कहना। ये भगवान का कथन है, जो हम सभी को इस कथन के अनुसार ही चलना चाहिए। इस कथन के अनुरूप ही अपना चरित्र हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा जीव पर जब बरसती है तो उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। केवल और केवल दुनिया उसका नजारा देख सकती है। महादेव की कृपा जब बरसती है तो लोग खड़े होकर उसका नजारा ही देख सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा भक्तों का हाथ पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है। ये भगवान की कृपा है और वैसे भी हम सभी उनकी कृपा दृष्टि के साए में रहें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। क्योंकि तेरे हर हुक्म पर गुजारा करूं, तेरे हर हुक्म पर गुजारा करूं, तेरी हर रजा को गवारा करूं, बने आईना तू मेरा महादेव और मैं तुझे देख के खुद को सवारा करूं। बस इतनी ही कृपा हम सभी पर करना कि आपको हम देखते रहें, आपका दर्शन करते रहें, आपका दीदार करते रहें और अपने जीवन को हम संवारते रहें। बस इसके अलावा और कुछ कृपा मत करना, क्योंकि महादेव की दृष्टि ही अगर हमारे ऊपर हो जाएगी तो सारी कृपाएं अपने आप होने लग जाएगी। ये महादेव की कृपा है और भगवान को हम याद कर सकें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। भगवान का मनन चिंतन हमें निरंतर करते रहना चाहिए, उनकी बातें हमेशा करते रहना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और भगवान को हर पल हर क्षण हमें याद करते रहना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की जो मंदिर बनने जा रहा है पावन धरा, वे कंकर शंकर की भूमि है, कंकर शंकर की धरा है। भगवान की कृपा दृष्टि उस धरा पर निरंतर विद्यमान होती है। भगवान की कृपा हमेशा उस पृथ्वी पर विद्यमान होती रहती है और ऐसी सुंदर धरा पर भगवान भोलेनाथ का कुबेर भंडारी का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें लगभग 5,000 से 10,000 गायें
एक गौशाला में बड़े ही आराम से आ सकेंगी। इतनी भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। सेवा के जो विकल्प चलते हैं उसमें भोजनशाला का विकल्प निरंतर सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है जो निरंतर विद्यमान होती है। साथ में धर्मशाला 251 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। लगभग 12 से 13 हॉल भी उस धर्मशाला में बनाए जाएंगे। एक हॉल में 300 से 400 भक्त एक हॉल में बड़े ही आराम से आ सकेंगे। सभी भक्त वहां पर रुकने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो सके उसके लिए सुंदर 251 कमरों की धर्मशाला और 12 से 13 हॉल बनाए जा रहे हैं, जिसमें भक्त रुककर भगवान का भजन कीर्तन कर सके, भगवान को याद कर सके और निरंतर उनकी सेवा करते रहें। इसलिए भक्तों के रुकने के लिए सुंदर व्यवस्था कुबेर भंडारी के चरणों में की जा रही है। आप भी इस सेवा के संकल्प में हिस्सा बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं और पूज्य गुरुदेव के साथ में आप भी खड़े हो सकते हैं। सेवा के भाव से निरंतर सेवा के प्रकल्प श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा चलते रहते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र भी श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा और पूज्य गुरुदेव द्वारा कुबेर भंडारी के चरणों में खोला गया है, जिससे किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 2 एम्बुलेंस 24 घंटे वहां पर उपलब्ध रहती है, जिसपे किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वो भक्त बड़े ही आराम से उन एम्बुलेंस पे किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत हो तो बड़े ही आराम से वे जा सकते हैं। वह एम्बुलेंस 24 घंटे कुबेर भंडारी के चरणों पे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है बाबा कुबेर भंडारी की महिमा ही ऐसी है कि जो भक्त एक बार कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंच जाता है उसकी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी महिमा है कुबेर भंडारी की। 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जप स्थली है, तप स्थली है। सभी भक्त बड़े ही भाव और श्रद्धा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। कोई दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचता है, कोई घुटनों के बल पहुंचता है, कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर से पहुंचता है। ऐसी महिमा मेरे राजा धीराज महाकाल राजा की है, जो नित्य प्रतिदिन बरसती रहती है और सभी कार्य भक्तों के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई को शिवरात्रि आ रही है। हम सभी को श्रावण की शिवरात्रि का जो अभिषेक करते हैं वे अभिषेक रात्रि को 9 बजे होगा। आप सभी अपने घरों में रहकर इस अभिषेक को कर सकते हैं। आप अपने कोई ब्राह्मण जन को बुलाकर भी अभिषेक करवा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह अभिषेक होगा। ऑनलाइन यह अभिषेक हम सभी करेंगे। रात्रि को 9 बजे से महाशिवरात्रि का ये सुंदर पावन अभिषेक हम सभी आनंद लेंगे इस अभिषेक का। और जो सामग्री टीवी स्क्रीन पर बताई जा रही है वे सामग्री पहले से आप तैयार रखें, जिससे किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि खुशबू सीधे कैलाश से आ रही है, खुशबू सीधे कैलाश से आ रही है। कर लो भक्तों तैयारी, श्रावण की शिवरात्रि आ रही है। हम सभी को श्रावण की शिवरात्रि का आनंद लेना है और अपने जीवन को कृतार्थ में करना है, आनंद में करना है। सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम सजीदानंद जी प्रजापति झारखंड से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। चंद्रभान जी भरतपुर राजस्थान से सुंदर 1000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अमित जी सक्सेना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, हर्षित जी कश्यप की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुरजू देवी जी बिहार से सुंदर 1000 रुपए, गजानंदन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, किरण भोला जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, किशोरी देवी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दिलीप कुमार जी अग्रवाल हाथरस उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, गोपाल जी सोनी वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। चतुर्भुज सहदेव जी तपसे की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, श्याम कुमार जी विश्वकर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, विशाल
जी मिश्रा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कमल भीमराव जी यादव की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए, पारसनाथ जी प्रजापति की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए की चौग्रसी की गुप्तधन दिल्ली से सुंदर 1100 रुपए, हिना अतुल जी त्रिवेदी की तरफ से सुंदर 500 रुपए, नरेंद्र जी शर्मा की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए, मीनाक्षी जी अग्रवाल हरिद्वार उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए, शोभा जलिंदर जी गोरे की तरफ से बहराइच से सुंदर आपने 500 रुपए की चौग्रसी की, श्री लेख जी पवार की तरफ से सुंदर 500 रुपए, जसवंत जी की तरफ से सिरसा हरियाणा सुंदर 500 रुपए, गुप्तधन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 2500 रुपए की चौग्रसी की, राधेश्याम जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए, विभान जी भट्ट की तरफ से दिल्ली से सुंदर 2100 रुपए, नम्रता राजकुमार जी वर्मा रेवारी हरियाणा से सुंदर 21,000 रुपए की चौग्रसी देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 की। कविता जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रीना जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए, मोनिका जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, विजय जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिवांगी जी पांडे गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी की, योगेंद्र सिंह जी की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 500 रुपए, निर्मला जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए, प्रेम शंकर जी शर्मा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, तिपेश जी आहूजा इटारसी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सरोज देवी जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1101 रुपए की चौग्रसी की, श्रीमती मंजू जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से सुंदर 51,000 रुपए की चौग्रसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। भगत परिवार सुजानपुर से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी आपने समृद्ध की, ललिता सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शोभा जी वर्मा शोभा बाई जी जसवाल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौग्रसी समृद्ध की, गुप्तधन में सुधा 1100 रुपए, बाजी राव दयाराम जी कापसे की तरफ से जामनेर से सुधा 500 रुपए, मनोज कुमार जी चौबे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शोभा बाई जी राकेश जी जयसवाल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की चौग्रसी आपने समृद्ध की, सुशीला संजीव जी चौहान की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी की, होमराज जी शंकर राव जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए की चौग्रसी की, पंकज कुमार जी प्रभुदास जी पटेल की तरफ से गुजरात से सुधा 5001 रुपए की चौग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। गोयल परिवार की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुनीता जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 821 रुपए, अनिता आरके जी पांडे की तरफ से हैदराबाद से सुधा 5100 रुपए की चौग्रसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। ओमपाल सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, पूर्णिमा सिंह जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, सरोज भाई जी कौशिक की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, नरेंद्र जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से 1000 रुपए, रामेश्वर जी सवारी की तरफ से दाऊद गुजरात से 1000 रुपए, उषा जी चौहान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बलजी जी कौर कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कमला देवी जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से सुधा 500 रुपए, आशा प्रकाश चंद जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की चौग्रसी की, नवीन जी लदान की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी की, पुष्पा देवी जी की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, गीता जी काकर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, पूनम जी सेना की तरफ से 500 रुपए, पुष्पा जी चौधरी संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, मनोज जी गुप्ता मुंबई से सुधा 500 रुपए, श्याम जी यादव की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विजय कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गोपाल लाल जी विजयवर्गीय की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की चौग्रसी आपने समृद्ध की, गुप्तधन जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुयद योगेश जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 5001 रुपए की चौग्रसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। गीता जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय अंतर सिंह जी की स्मृति में सुधा 500 रुपए, मुन्ना राम जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी की, केसी जी शर्मा की तरफ से अमरोहा से सुधा 1000 रुपए, अक्षय कुमार जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, देविका जी वर्मा गुजरात से सुधा 1000 रुपए, कोसाल जी जांगड़ की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 500 रुपए, ओम जी मिश्रा की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 1111 रुपए, अमीरदीप वशिष्ठ की तरफ से होतियारपुर से सुधा 1100 रुपए की चौग्रसी की, अनिल कुमार जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए, सुरेखा जी प्रभाकर की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 5001 रुपए की चौग्रसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। गुप्तदान हरियाणा सुंदर 1101 रुपए की चौग्रसी आपने समृद्ध की। पुष्पराज जी सोनी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गीता रानी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विनेश कौशिक जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुंदर 1100 रुपए की चौग्रसी समृद्ध की, सुनीता देवी जी की तरफ से कोलकाता पश्चिम बंगाल से सुधा 500 रुपए, संजय जी सैनी हरियाणा सुधा 500 रुपए, जगपाल सिंह जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की चौग्रसी की, सपना रोमिल कुमार जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, दीनदयाल रमेश जी धीमान की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौग्रसी की, अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, ज्योति सेरावत की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिवाजी गायकवाड़ की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सुरेखा जी शर्मा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, उमेश जी महतो की तरफ से कोलकाता पश्चिम बंगाल से सुधा 1000 रुपए की चौग्रसी अपनी समृद्ध की, सेप्ती योगेश जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 5551 रुपए की चौग्रसी अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्ध की। गायत्री जी शर्मा की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राजेश जी गंगवाड़ की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मुकेश जी बीजा विजारणीय की तरफ से हनुमानगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौग्रसी की, प्रमोद कुमार जी शर्मा भिवानी हरियाणा सुधा 500 रुपए, सुनील जी सेवाता उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, ब्रज बालाजी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए, सुभाष चंद जी मित्तल पंजाब से सुधा 1301 रुपए, किशोरी जी शर्मा जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कीर्तिका जी सिंगल की तरफ से सुधा 500 रुपए, नरेश कुमार जी की तरफ से साहिबाबाद से सुधा अपने 1100 रुपए की चौग्रसी की, रंजना जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से